चलिए आज से शुरू करते हैं हम अपना यूपी जीके का 60 दिवसीय मास्टर प्लान। ये किस लिए है? ये यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस आने वाले पैट के लिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ के लिए और यूपी पीसीएस के लिए भी। ठीक है, तो हमारा सिलेबस कैसे रहेगा? हमारा सिलेबस कुछ ऐसे रहेगा कि हम इसको 4 भागों में पढ़ेंगे। पहले में हम इतिहास पढ़ेंगे डे 1 से डे 12, फिर हम कला व संस्कृति पढ़ेंगे डे 13 से डे 20, फिर हम भूगोल व पर्यावरण पढ़ेंगे और देन हम अर्थव्यवस्था, प्रशासन और योजनाएं पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब हम क्या शुरू करने वाले हैं? डे 1 से डे 12 उत्तर प्रदेश का इतिहास भाग 1। तो सबसे पहले हम डे 1 पे स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? प्राचीन इतिहास, पुरापाषाण काल। एक्चुअली बात यह है कि हम इतिहास को ना 3 भागों में तोड़ते हैं, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। अब आयोग ये नहीं पूछता कि इंसान ने आग कब जलाई। अब उत्खनन से क्वेश्चन आने लगे हैं। किससे आने लगे हैं? उत्खनन से क्वेश्चन आने लगे हैं। अब ध्यान से सुनना, ये दोनों जो है वो प्रयागराज हैं। ठीक है, तो प्रयागराज में एक बेलन घाटी है, वहाँ से हमें क्या मिला है? एक्चुअली सबसे पहले बात यह है कि इसका उत्खनन किसने किया? तो इसका उत्खनन किसने किया? जी.आर. शर्मा जी ने किया। आयोग सीधे उत्खननकर्ता का नाम पूछता है। ठीक है, अब प्रयागराज में ही एक है लोहदा नाला। ठीक है, मतलब प्रयागराज में बेलन घाटी में लोहदा नाला। वहाँ से हमें क्या मिला है? हड्डी से बनी हुई मातृ देवी की मूर्ति। यह भारत के पुरापाषाण काल की सबसे अद्वितीय और महत्वपूर्ण खोज है। अब ऐसे ही सोनभद्र के सिंगरौली घाटी में और चंदौली के चकिया में, यहाँ से भी पत्थर के औजार मिले हैं, जिसे क्लीवर, चॉपर कह सकते हैं। तो पुरापाषाण काल से आपको समझ में आया कि प्रयागराज की जो बेलन घाटी है उसको जी.आर. शर्मा ने किया। लोहदा नाला में क्या मिला आपको? हड्डी से बनी हुई मातृ देवी की मूर्ति। और सोनभद्र की सिंगरौली और चंदौली की चकिया से पत्थर के औजार मिले हैं। ठीक है, मतलब हम देखो बेसिक में बिल्कुल ज़्यादा नहीं जाएंगे, बहुत धीरे धीरे कवर करेंगे इसको, और उतना कवर करेंगे जितना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाला है। तो मध्यपाषाण काल पर चलते हैं। मध्यपाषाण काल, अब प्रतापगढ़ के यहाँ 3 चीज़ें होती हैं। क्या? एक तो होता है सराय नाहरराय, महदहा और दमदमा। तीनों सर प्रतापगढ़ से हैं। हाँ बिल्कुल, तीनों प्रतापगढ़ से हैं। युद्ध का पहला साक्ष्य, यहाँ से एक ही कब्र में 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले। ठीक है, और उनके सिरों पर चोट के निशान है, जैसे किसी ने आक्रमण किया हो। मतलब 4 लोग मरे हुए मिले एक क्या कह रहे हैं कब्र में, और चारों के ऊपर के सिर के ऊपर चोट का निशान है। ठीक है, और सराय नाहरराय से ही 14 समाधान मिले और 8 पिट अर्थ चूल्हे मिले। मतलब गर्त चूल्हे समझते हो, मतलब जो नीचे हों। ठीक है, मतलब मिट्टी वाले चूल्हे मिले हैं। तो प्रतापगढ़ के सराय नाहरराय से देख लिया हमने। अब प्रतापगढ़ के ही महदहा है, जहाँ से हमें हड्डी के आभूषण मिले। यहाँ से हड्डी, सींग के छल्ले, आभूषण भारी मात्रा में मिले हैं। और यहाँ से एक कपल कह सकते हैं ना, डबल व्हीलर में मिला है, मतलब स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाए के साक्ष्य में मिले हैं। और एक बूचड़खाना भी मिला है, जहाँ से पहुँचे हुए पशुओं को काटा जाता था। ये ऐसे ही दमदमा मिला है प्रतापगढ़ की, सबसे डीप पीवाई की हुई है। यहाँ से 41 मानव समाधान मिले हैं, मतलब कब्र मिली है। इन 41 में से 5 कब्रें ऐसी हैं जो डबल हैं, और एक कब्र ऐसी है जिसमें 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं। ठीक है, तो आयोग सीधे क्वेश्चन करता है 3 कंकाल एक साथ कहाँ मिले? तो कहाँ मिले? दमदमा में। तो चलो इसको एक बार देख लेते हैं। तो प्रतापगढ़, में हमने 3 चीज़ें देखी। क्या? सराय नाहरराय, महदहा और दमदमा। यहाँ से क्या मिला? 14 समाधान मिले, 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले, और जिनके सिरों पर चोट के निशान थी। महदहा से क्या मिला? हड्डी के आभूषण,
बूचड़खाना और डबल बेलजल। दमदमा से क्या मिला? 41 कवर मिली टोटल। 41 में से 5 ऐसी हैं जो डबल हैं और 1 कवर ऐसी हैं जिसमें ट्रिपल है। समझ रहे हो? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, चलो, ताकि आप शॉर्ट नोट्स बना सको अपने। प्रतापगढ़, सराय, वेट ए मिनट, नाहर राय। यहाँ से हमें क्या मिला? यहाँ से हमें 4 ब्यूरियल एक साथ मिले जिनके ऊपर चोट के निशान थे। ओके, यह है महदहा। यहाँ से हमें 3 चीज़ें मिली। पहला बूचड़खाना, हड्डी के आभूषण, और डबल बरियर मिली, मतलब मानव और क्या कह रहे हैं, आदमी और पुरुष की एक साथ कब्र मिली। और लास्ट में आता है दमदमा। अब दमदमा में 5 तो डबल है और 1 ऐसी है जो ट्रिपल है। टोटल 41 है। यहाँ भी टोटल जैसे 14 है, तो 4 एक साथ मिले सराय नाहर राय में। 1 कब्र मिली जो डबल है महदहा में। यहाँ 5 डबल मिली और 1 ट्रिपल मिली। बात समझ में आ रही है? और ये सब किसके हैं? ये हैं मध्य पाषाण काल के, मध्य पाषाण काल। और प्रतापगढ़ कहाँ है? यूपी में है हमारे, ठीक है, ये पता ही होगा आपको। समझ में आई बात? चलिए अब चलते हैं मध्य पाषाण में नवपाषाण काल, चौपानी मांडो। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौपानी मांडो ये भी कहाँ है? ये प्रयागराज की बेलन घाटी में ही है। यहाँ से झोपड़ियों के साक्ष्य मिलते हैं। दुनिया के सबसे पुराने बर्तन चौपानी मांडो से हाथ से बने हुए मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं, जो पूरे विश्व में मिट्टी के प्राचीनतम प्रमाणों में से एक हैं। ठीक है, मतलब प्रयागराज की, देखो हमने पहले पढ़ा था बेलन घाटी, बेलन घाटी के चौपानी मांडो में बात कर रहे हैं हम। यहाँ भी हम बेलन घाटी के बारे में पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद ना हो। बेलन घाटी लोधा नाला की, लेकिन ये पूरा पाषाण काल की है। ये लोधा नाला जो है वो पूरा पाषाण काल की है। और ये बेलन घाटी कहाँ है? ये बेलन घाटी के चौपानी मांडो में से सबसे पुराने बर्तन मिले हैं, झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अब बात चलते हैं नवपाषाण, जिससे नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। यहाँ एक लोहरा देव, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्चुअली हमें सबसे पहले लगता था कि जो सबसे पुराने साक्ष्य जो है वो मेहरगढ़ से मिले हैं, पाकिस्तान में है जो सबसे पुराने साक्ष्य यहीं से मिले हैं। बट हम गलत थे। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने लोहरा देव संत कबीर नगर में है जो देखा, तो वहाँ से 9000 ईस्वी पूर्व के साक्ष्य मिले हैं। आप समझो, मतलब दुनिया के सबसे प्राचीन जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ मिले हैं? उत्तर प्रदेश के लोहरा देव से, 9000 ईस्वी पूर्व। तो अब यह मेहरगढ़ आंसर नहीं है। ठीक है, और मैं जैसा कि बता चुका हूँ, ये फेवरेट क्वेश्चन है, इसको तो जरूर याद रखना। लोहरा देव कहाँ है? संत कबीर नगर में है। किस काल में आता है? न्यूलिथिक में आता है। क्या मिला है? सबसे पुराने क्या मिला है यहाँ से? कृषि के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अब एक है कोलडीवा। कोलडीवा कहाँ है? प्रयागराज में है, वो संत कबीर नगर में था। यहाँ से 6000 ईस्वी पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। और एक क्या है? महगढ़ा, ये प्रयागराज में है। और यहाँ से एक बड़ी गौशाला मिली है। बात समझ में आ रही? तो यहाँ से प्रयागराज की जो है वो महगढ़ा और कोलडीवा है। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर, ठीक है। अब सर आप कहोगे कि भाई प्रयागराज ये जो है, मैं लिख देता हूँ, ये मध्य पाषाण काल का है, मध्य पाषाण काल। और नवपाषाण काल में क्या पढ़ा हमने? न्यूलिथिक में क्या पढ़ा है? न्यूलिथिक में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? लोहरा देव, जो संत कबीर नगर में है, जहाँ से सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं। दूसरा क्या पढ़ा हमने? कोल्डी हवा। और तीसरा क्या पढ़ा हमने? महगढ़ा। ये दोनों कहाँ हैं? प्रयागराज में है। ये कहाँ है? संत कबीर नगर में है। कोल्डीवा से क्या मिला है? चावल मिले हैं। और महगढ़ा से क्या मिला है? गौशाला।
कोई दिक्कत? सबसे पहले हम किसको बोलते थे, इससे मिलने से पहले मेहरगढ़ को बोलते थे। अब मेहरगढ़ आंसर नहीं है। ठीक है, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो लोधा नाला कहाँ है, प्रयागराज या मिर्जापुर। इस यहाँ से क्या मिली है, हड्डी की माता देवी की मूर्ति। किस काल का है, पूरा पाषाण काल का है। ठीक है, सराय नाहर राय, प्रतापगढ़। अच्छा, मैं देखो प्रतापगढ़ के हम तीनों के साथ पढ़ लेते हैं। ये मध्य पाषाण काल के थे ना, हमने पढ़े थे। इसको अलग पेन से करते हैं। तो प्रतापगढ़ में 3 है, सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा। हमने पढ़ा था सराय नाहर राय से 4 कंकाल एक साथ मिले, महदहा से हड्डी और सींग के आभूषण और स्त्री पुरुष एक साथ, दमदमा से एक ही कवर में 3 ट्रिपल मिले हैं। ठीक है, अब बात चलते हैं आगे। हाँ, ये भी मध्य पाषाण काल का ही है, प्रयागराज चौपानी मांडू। ये दुनिया की सबसे प्राचीन मिट्टी के बर्तन मिले हैं इससे। अब लास्ट में आता है क्या, हमारे नियोलिथिक। संत कबीर नगर से लोहरादेव। लोहरादेव में क्या मिला है, करसी का सबसे प्राचीन साक्ष्य। और प्रयागराज की कोल्डी हवा से क्या मिला है, चावल की भूसी के साक्ष्य। और प्रयागराज से क्या मिला है, प्रयागराज की महगढ़ा से क्या मिला है, गौशाला। तो अब तक हमने जितना पढ़ा है वो हम कवर कर चुके हैं। ये 10 या 11 मिनट की वीडियो होगी। ये डे 1 कंप्लीट होता है। और हम क्या करेंगे, डे 60। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको यूपी जीके से कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको कितने दिन में कवर करेंगे, डे 60, 60 दिनों में। ठीक है, चलिए बाय, थैंक यू।